यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। यूपी में 8 करोड़ 45 लाख 27,736 पुरुष मतदाता, 6 करोड़ 98 लाख 22,416 महिला मतदाता। यूपी समेत 5 राज्यों में अगले 2 महीने के अंदर होने वाले चुनाव पर आज फैसला संभव। चुनाव आयोग करेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ तहम मीटिंग में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़े हालात पर फैसला संभव। इसके बाद चुनाव की तारीख घोषित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी में 6 से 8 चरण में, जबकि पंजाब में 3 चरण में चुनाव कराने की योजना। उत्तराखंड और गोवा में 1 ही चरण में, जबकि मणिपुर में 2-2 चरण में चुनाव कराए जाने की तैयारी। यूपी बीजेपी की चुनाव समिति की घोषणा। नई समिति में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को मिली जगह। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। आज नए नायब तहसीलदार, सहायक अध्यापकों को देंगे नियुक्ति पत्र। स्वरोजगार मेले में भी करेंगे शिरकत। 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को लोन का करेंगे वितरण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज रामलला हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन का कार्यक्रम। 5700 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का अयोध्या दौरा। डीजीपी मुकुल गोयल भी रहेंगे साथ मौजूद। राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का भी लेंगे जायजा। पश्चिमी यूपी में चुनाव तैयारियों को धार देने में जुटी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू का अमरोहा दौरा। आज प्रतिज्ञा सम्मेलन को संबोधित करेंगे अजय कुमार लल्लू। बांदा में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। आज दातागंज में आयोजित होगा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। बरेली में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का दौरा। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे ओवैसी। चित्रकूट की मानकपुर विधानसभा सीट से कई लोगों ने की मजबूत दावेदारी। विधायक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सांसद शामिल। नरेंद्र सिंह पटेल पर दाव लगा सकती है बीजेपी। यूपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले। आईजी रेंज वाराणसी एसके भगत चित्रकूट रेंज भेजे गए। 1090 में डीआईजी रविशंकर छवि को डीआईजी जेल हेडक्वार्टर बनाया गया। कानपुर देहात के एसपी केशव चौधरी बहराइच के कप्तान बनाए गए। सीएम योगी का स्कूलों को बड़ा आदेश। 10वीं तक के स्कूल 16 जनवरी तक रहेंगे बंद। ऑनलाइन चलेंगी 11वीं और 12वीं की क्लास। यूपी में आज से नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। खुले स्थान पर आयोजन में 50% को अनुमति। आईटी की छापेमारी में बड़ा खुलासा। जांच में करोड़ों की टैक्स चोरी के मिले सबूत। एसपी, एमएलसी, पंपी जैन और रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर की गई थी रेड। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्रालय सख्त। अमित शाह की 2 टूक ऐसी लापरवाही मंजूर नहीं, तय होगी जवाबदेही। पीएम की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चीनी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। जिम्मेदार अधिकारी का नाम भी मांगा। सुरक्षा में चूक पर पीएम मोदी का सीएम चन्नी पर तंज। भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा अपने सीएम को धन्यवाद करना, मैं जिंदा लौट सका। प्रधानमंत्री मोदी के फिरोजपुर पहुंचने का रूट लीक किए जाने का खुलासा। रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को पहले ही पता चल चुका था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा हुसैनीवाला में 30 किलोमीटर पहले रुक रहा पीएम का काफिला। प्रदर्शनकारी रास्ते में कैसे आ गए। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। फिरोजपुर फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। सीएम चन्नी ने फोन नहीं उठाया। पीएम की सुरक्षा चूक पर सीएम योगी का बड़ा बयान। देश ऐसी साजिश को कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की असली मानसिकता फिर सामने आई। पीएम की सुरक्षा पर जूना अखाड़ा के प्रवक्ता का चीनी सरकार पर हमला। कहा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगे, पंजाब सरकार को बर्खास्त करे राष्ट्रपति। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा आखिरी समय पर पीएम का रूट बदला गया। पीएम का सड़क के रास्ते जाने का प्लान नहीं था, पीएम को हेलीकॉप्टर से जाना था। पंजाब सरकार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गंभीर आरोप। कहा पीएम की रैली साजिशन रद्द करवाई गई। सीएम चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया। पंजाब सरकार पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला। पंजाब के गृह मंत्री बर्खास्त हो, पुलिस को सही दिशा निर्देश नहीं, पंजाब सरकार फेल साबित हुई। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान। पीएम की सुरक्षा में चूक पर श्रीनिवास ने किया ट्वीट। पूछा मोदी जी हाउस द जोश। सुरक्षा में चूक पर बोले एमपी के सीएम शिवराज, ये राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़। पंजाब सरकार ने मर्यादा को तार-तार किया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने चीनी सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने फिर अपनी ओछी राजनीतिक मानसिकता का परिचय दिया। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बताया शर्मनाक। सीएम मनोहर लाल ने कहा इससे आ रही कांग्रेस के षड्यंत्र की। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। इस बात की जांच जरूरी है कि वापस सुरक्षा में चूक है या फिर किसानों का आक्रोश।
हरदोई में विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल का विवादित बयान, कहा बच्ची कच्ची शराब बनाओगे, पुलिस की हिम्मत नहीं तुम्हारे घर में घुस जाए। बीजेपी नेता वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी सांसद सुरेंद्र नागर ने गुलावठी सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट इमरजेंसी वार्ड का किया लोकार्पण। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बांके बिहारी के किए दर्शन, सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी। मथुरा सीएम योगी के लिए सुरक्षित सीट। श्री कृष्ण जन्मभूमि में 13 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सिविल जज सीनियर्स डिवीजन की अदालत में दायर की गई याचिका। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दायर की याचिका। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में होने वाली सुनवाई टली, 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी थी सुनवाई। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। आनंद गिरी के वकीलों से रीज्वाइनर दाखिल करने को कहा गया। 18 जनवरी को अगली सुनवाई। उन्नाव में चकबंदी अधिकारी के पेशकार का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, प्लॉट के खारिज दाखिल के लिए ले रहा था रिश्वत। झांसी पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा, अवैध संबंधों के चलते की गई हत्या। हत्या की आरोपी पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। महाराजगंज में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति सास ससुर को किया गिरफ्तार। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का नामी बदमाश को लगी गोली, बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कासगंज पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 3 अभियुक्तों को मौके से असलहा बनाते किया गिरफ्तार, असलहे का जखीरा किया बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 1.5 दर्जन से अधिक अवैध तमंचे बरामद, 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। महराजगंज पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने साइबर हैकर गैंग का किया पर्दाफाश, पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर दस्तावेज बरामद किए। फर्रुखाबाद में किन्नरों ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा, युवक पर किन्नर बनकर लोगों से वसूली का लगाया आरोप, पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। सहारनपुर पुलिस ने 6 साल से फरार 25,000 के इनामी इस्माइल को गिरफ्तार किया। इस्माइल को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनाई थी उम्र कैद की सजा। झांसी पुलिस ने ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, मौके से पुलिस ने 7,35,000 रुपए कैश बरामद किए। गोरखपुर पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने बदमाशों से अवैध असला, चाकू और चाबी का गुच्छा बरामद किया। संभल में 25 साल से गैर कानूनी तौर पर रह रहे श्रीलंका के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 25 साल पहले टूरिस्ट वीजा पर आया था भारत। ललितपुर में मंडी शुल्क के खिलाफ व्यापारी संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन, व्यापारियों ने मंडी शुल्क का पुतला दहन किया, मांगे न माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। फिरोजाबाद में आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने जसराना तहसील का किया घेराव, अधिकारियों के मौजूद न होने पर तहसील में लगाया ताला। लोनी में आवास विकास कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों से पुलिस की झड़प में एक किसान हुआ घायल, कार्यालय में ताला लगाकर गायब हुआ अधिकारी। बदायूं पुलिस ने सराफा कारोबारी से हुई लूट का किया खुलासा, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेवर और कैश बरामद किए। आगरा में जूता कारोबारी ने किया विरोध प्रदर्शन, 5% से 12% जीएसटी किए जाने का कर रहे विरोध, कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने निकाला जुलूस निकालकर सरकार से भर्तियों को पूरा करने की मांग की। अमरोहा में डीएम ने मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, हर विधानसभा क्षेत्र में 2 वाहन लोगों को करेंगे मतदान को लेकर जागरूक। ललितपुर में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण पर डीएम की कार्रवाई, डीएम ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का किया गठन। रामपुर मनिहारा नगर पंचायत के 15 सभासदों ने पद से दिया इस्तीफा, ईओ की कार्यशैली से नाराज हैं सभासद, डीएम ने मिलकर सभासदों ने ईओ की शिकायत की। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन, सीएम धामी करेंगे शिरकत, कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे कार्यकर्ता। उत्तराखंड बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन आज, यात्रा के समापन में शिरकत करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तरकाशी के गंगोत्री में विजय संकल्प यात्रा का समापन। कोविड के चलते कांग्रेस का बड़ा कदम, 9 जनवरी को प्रस्तावित प्रियंका गांधी की रैली रद्द। 9 जनवरी को होने वाली प्रियंका गांधी की रैली रद्द होने पर बीजेपी का निशाना, कहा प्रियंका गांधी की रैलियों से कुछ होने वाला नहीं, 2 गुटों में बटी हुई है कांग्रेस पार्टी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का वैक्सीनेशन पर बयान, प्रदेश में 15 से 18 साल के 6,28,000 किशोर, 1 सप्ताह में पूर्ण किया जाएगा सभी का टीकाकरण। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता, कई प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। गुजरात के सूरत में गैस लीक, दम घुटने से प्रिंटिंग मिल में 6 कर्मचारियों की गई जान, 20 से ज्यादा
गंभीर हालत में। सूरत की प्रिंटिंग मिल के पास खड़े टैंकर में हुआ था गैस का रिसाव, घायलों को सिविल अस्पताल में कराया गया है भर्ती। दिल्ली के लाजपत राय मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बच्चों के वैक्सीनेशन पर भारत बायोटेक ने कहा, कोवैक्सीन की डोज के बाद पेन किलर ना दे, इसकी जरूरत नहीं। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच में खुलासा, सूत्रों के मुताबिक मौसम खराब होना ही हो सकती है वजह, तकनीकी गड़बड़ी और साजिश से भी इनकार। रूस से भारत को मिली 72,000 AK-103 राफेल वायुसेना सैनिक करेंगे इस्तेमाल, अगस्त में किया गया था इमरजेंसी समझौता। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले बड़ा हमला करने की साजिश, सूत्रों के मुताबिक LOC के पार पाकिस्तानी चौकियों पर जमा हुई कई आतंकी, साथ में गाइड भी मौजूद। जम्मू कश्मीर में भ्रष्ट पुलिस वालों पर कसा जाएगा शिकंजा, देश विरोधी भ्रष्टाचार की गतिविधियों में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। पुलिस और प्रशासन की सफाई प्रक्रिया के तहत 168 पुलिसकर्मियों की सूची तैयार, दोषी पाए जाने पर किया जा सकता है बर्खास्त। MP में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त सरकार, संपत्ति नुकसान वसूली कानून लागू, दंगे और प्रदर्शन करने वालों पर गिरेगी गाज। ग्वालियर में प्लांट पर कब्जे को लेकर मारपीट, दोनों पक्षों के करीब 10 लोग हुए घायल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। MP के इंदौर में DRI की बड़ी कार्रवाई, आंध्र प्रदेश से आ रहे गांजे से भरा ट्रक जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार में लाखों का अवैध शराब बरामद, पुलिस से 2 आरोपियों को पकड़ा, पकड़ी गई शराब की कीमत 6,50,000। मध्य प्रदेश की कटनी में रोड क्रॉस करते दिखा बाघों का झुंड, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है ये इलाका। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेजुबान पर 3rd डिग्री टॉर्चर, युवक ने लाठी से डॉग पर किया हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद, बर्फबारी के चलते दर्जनों उड़ानें भी रद्द की गई। जमकर हो रही बर्फबारी के चलते जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी, 7 से 9 जनवरी तक भारी बर्फबारी का अनुमान। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी, कई इलाकों की सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर में डोडा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी से लोगों की मुसीबत बढ़ी। पहली बार जनवरी के महीने में भी जोजिला पास खुला, -27 डिग्री में भी श्रीनगर से लद्दाख की ओर दौड़ रहे वाहन। उत्तराखंड के केदारनाथ और तुंगनाथ में भी हो रही जमकर बर्फबारी, कड़ाके की ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी। पहाड़ से लेकर मैदान तक बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी के बाद सफेद हुए पहाड़, मैदानी इलाकों में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बिछी बर्फ की चादर से सैलानियों के चेहरे खिले, बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा। उत्तर कोरिया ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, जापान और दक्षिण कोरिया की बढ़ी चिंता। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, 7 बच्चों समेत 17 लोगों की जलकर मौत, कई लोग घायल। इराक में अमेरिका सेना के ठिकानों पर ड्रोन हमले की कोशिश, इराकी वायुसेना ने मार गिराए ड्रोन। बीजिंग विंटर ओलंपिक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लिया तैयारियों का जायजा, 1 महीने बाद शुरू होंगे विंटर ओलंपिक मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और तूफान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। कोरोना के चलते कर्नल CK नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला T20 लीग भी स्थगित। टल सकता है बेंगलुरु में होने वाले IPL का मेगा ऑक्शन, जानकारी के मुताबिक BCCI की नीलामी के लिए वैकल्पिक जगहों की कर रहा है तलाश। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी 2 फीमेल फैंस उनके घर के बाहर खड़े होकर कार्तिक का नाम पुकार रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े की फिल्म राधे श्याम की रिलीज डेट टल गई है। फिल्म 14 जनवरी को रिलीज होने वाली है। बर्फ के बीचों बीच लड़की और एक भालू की दोस्ती की अजब गजब तस्वीर आई सामने। वीडियो देखकर लोगों ने पूछा, क्या यह असली भालू है? एक डॉग ने बड़े प्यार से बैठकर करा अपना हेयर कट। वायरल वीडियो देखकर लोगों ने कहा, लगता है इसे स्टाइल में रहना पसंद है।